मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू आप सब लोगों के सामने लेकर के। और आज फिर हम सभी मिलकर के इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नियम मैंने पहले ही बताया है, मैं फिर से आज एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर 9 स्क्वायर दिए गए हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये जितने भी जिगजैग लाइन है ऐसे करके ये सारे स्क्वायर बने हैं और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक दिए हुए हैं, है ना। और हर एक ब्लॉक में हमें डिजिट को भरना है, 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट को भरना है। और ध्यान ये रखना है कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो, चाहे वो हमारा लेफ्ट से राइट तक का जो लाइन है यहाँ भी कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, और ना ही ऊपर से जब हम नीचे आएंगे उसमें भी कोई डिजिट रिपीट ना हो, और ना ही किसी स्क्वायर में वो कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट हो, है ना। तो चलिए आइए हम और आप सब मिल करके इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिस भी स्क्वायर में या जिस भी लाइन में देखेंगे कि सबसे कम ब्लॉक खाली है, उसी को सबसे पहले भरने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उसी को हमारा सबसे पहला टारगेट उसी को करेंगे, है ना। तो अगर देखा जाए तो अगर इस वाले स्क्वायर में आए तो यहाँ पर 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। लेकिन ध्यान कोशिश ये करते हैं कि जहां पर हमारा 2 ब्लॉक खाली हो या 3 ब्लॉक खाली हो उसको पहले टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें जल्द से जल्द कुछ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि जल्द से जल्द हमारा भराने लगे। अगर इस वाले लाइन को देखें तो 1 2 और 3 यहाँ पर ब्लॉक खाली है, तो पहले इसी को ही कोशिश करते हैं भरने की। यहाँ भी 1 2 और 3, इस वाले लाइन में भी 3 ब्लॉक खाली है। तो चलिए पहले इसको कोशिश करते हैं भरने की। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 है, 5 मिसिंग है, फिर 6 भी मिसिंग है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि 3 5 और 6 इसमें मिसिंग है। यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा, 3 होगा 5 होगा 6 होगा, यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा। अगर इस वाले लाइन की बात करूं तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी है और यहाँ पर 5 भी ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 6 होगा, है ना। तो अब हमारे पास रह गया 3 और 5। अब यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा, यहाँ पर या तो 3 होगा या 5 होगा। अगर यहाँ पर देखें तो इस वाले लाइन में ऑलरेडी 5 है हमारे पास, तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और बहुत ही आसानी से ये वाला लाइन हमारा भर गया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले लाइन की ओर। अगर यहाँ पर भी देखें इस वाले लाइन में भी 1 2 और 3 ब्लॉक खाली है, तो इसको भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 ऑलरेडी मिसिंग है, 3 है मिसिंग, 4 है, 5 है और 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि 3 6 और 9 इस वाले लाइन में मिसिंग है। 3 6 और 9 हमारा इस वाले लाइन में मिसिंग है। अगर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 6 होगा। यहाँ पर भी इस वाले लाइन में 3 है, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या 9 होगा, और यहाँ पर नहीं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। वहां पर 3 भी जा सकता है, 6 भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है, तो फिर उसको छोड़ करके अभी किसी और आगे में चलते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है, यहाँ भी 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में अगर आए तो यहाँ पर 1 और 2 ब्लॉक खाली, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए भरने में। 1 हमारे पास है, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 5 6 7 और 8 तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, और नहीं 1 ऑलरेडी है, 2 मिसिंग है, 3 तो है ही, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 मिसिंग है, 8 तो है ही, 9, यानी कि 2 7 और 9, 2 7 और 9 में से ही कोई एक यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 7 है ना, यानी कि या तो ना तो यहाँ पर 7 जाएगा ना यहाँ पर 7 जाएगा, यानी कि 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। तो 7 कंप्लीट हो गया। अब 2 और 9 की ओर चलते हैं। 2 या यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी क्लियर वैसा नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ पर 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर 2 होगा या 9 होगा, क्योंकि ना तो इस वाले लाइन में कहीं पर मिल रहा है 2, ना ही इधर से लाइन में मिल रहा है, ना ही यहाँ पर मिल रहा है ना। तो बढ़ते हैं अपने आगे किसी और लाइन में। यहाँ पर 1 2 3 इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक खाली है, तो चलिए आइए इसको भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है ना, फिर 6 मिसिंग है, फिर 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 4 5 6 यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा, 4 होगा 5 होगा या 6, 4 5 या 6।
अब अगर देखा जाए तो 5 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, यानी कि यहाँ पर 5 तो होगा नहीं, है ना। और इस वाले जगह पर ऑलरेडी यहाँ भी 5 है, यानी कि इस वाले लाइन में भी 5 नहीं होगा, तो रह गया 1, यानी कि इस वाले ब्लॉक में 5 होगा। तो 5 को मैं हटा देता हूं। अब बचा 4 और 6, तो ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में 4 भी है, तो यानी कि यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये वाला लाइन हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्वायर में कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का कोई रिपीट ना हो, ना ही किसी लाइन में ऊपर से नीचे या लेफ्ट से राइट में, है ना। तो हमारा अब इस वाले स्क्वायर को देखो तो यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, तो इसको फिर से भरने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 1 है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 और 7 मिसिंग है, और 8 और 9 तो है, यानी कि 2 और 7 में से ही कोई एक जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, ना तो यहाँ पर कहीं पर 2 या 7 दिख रहा है, ना ही इधर से कहीं भी 2 या 7 दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4, यहाँ पर 4 खाली है, ये वाला तो 2 और 9 है, अभी फिलहाल तो कुछ भी क्लियर नहीं है। इस वाले को तो हमने पहले से लिख रखा है, या तो यहाँ पर 2 होगा या 9 होगा, है ना। तो अभी इस वाले स्क्वायर को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 4 8 और 9 इस वाले स्क्वायर में मिसिंग है। 1 4 8 और 9, यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 1 तो होगा नहीं, इसका मतलब कि 1 यहाँ पर होगा, है ना। 1 ऑलरेडी इस लाइन में है, हमारा नियम यही है कि किसी भी लाइन में एक डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तीनों में तो 1 जाएगा नहीं, तो 1 यहाँ पर आएगा। अब रह गया 4 8 और 9। अब अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर 8 भी है और 4 भी है, तो यहाँ पर ना तो 4 होगा ना 8 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ना तो 4 होगा ना 8 होगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो ये 9 खत्म हो गया। अब 4 और 8 की बात करें, यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा, यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा। यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 8 होगा, तो ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन को देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, वो 1 से लेकर के 9 तक में जो एक डिजिट जो मिसिंग है वो यहाँ पर आसानी से भरा जाएगा। 1 ऑलरेडी है हमारे पास, 2 मिसिंग है यहाँ पर, तो 2 लिख देंगे, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 1 2 और 3 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर अभी ऑलरेडी 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है 4 वाला, 3 वाले को पहले ट्राई करके देखते हैं, जब 3 वाला नहीं होगा तो 4 वाले में चलेंगे। तो यहाँ पर इस वाली लाइन की अगर हम बात करें तो 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 मिसिंग है, 5 है हमारे पास, 6 मिसिंग है, फिर 7 है, 8 है और 9, यानी कि 4 6 और 9 मिसिंग है ना। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अब अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, 6 है, तो यानी कि यहाँ पर 9 होगा, है ना। और अगर यहाँ पर देखें या तो यहाँ 4 होगा या 6 होगा या नहीं, या तो 4 होगा या 6 होगा, यहाँ भी 4 होगा या 6 होगा। अभी फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो अभी मैं सिर्फ 9 को हटा देता हूँ, यहाँ पर 4 या 6 मैं लिखा हुआ रहने देता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ ये विजुअल है या नहीं है। हाँ, ये बहुत ही क्लियरली विजुअल है। अब इस वाले लाइन में देखो तो यहाँ पर 4 मिसिंग है ना। ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब इसको देखते हैं, 3 यहाँ पर रहता है, ऑलरेडी हमारे पास 1 है, 2 मिसिंग है इस वाले लाइन में, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 नहीं है। इस वाले लाइन में 7 और 8 नहीं है ना। 2 7 और 8 यहाँ पर नहीं है। तो अगर यहां देखा जाए तो 7 यहां पर तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि इस वाले लाइन में 7 ऑलरेडी है, यहां पर 7, तो यहां पर 7 नहीं आ सकता है, और 7 यहां भी है, और इस वाले लाइन में भी 7 नहीं आ सकता है, तो एक जगह खाली रह गया, इसका मतलब कि 7 यहां हो जाएगा। अब बचा 2 और 8। 2 और 8 की बात करें तो 8 भी ऑलरेडी यहां पर है, 7 और 8 यहां पर ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहां पर 2 हो जाएगा, 2 7 हो गया, और यहां पर फिर रह गया 8। तो हमारा ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया बहुत ही अच्छे से, ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। हमें
हर बारी ये देखना है, ध्यान में रखना है कि किसी भी स्क्वायर में कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट ना हो, ऊपर से लेकर के नीचे तक के किसी भी लाइन में नहीं, और लेफ्ट से लेकर के राइट तक के भी किसी भी लाइन में नहीं हो। तो हमारा ये स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पर 2 रह गया, यहाँ पर 2 और 7 मिसिंग है ना। तो अभी फिलहाल तो कुछ भी अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, ये मैंने पहले से लिख रखा है 2 या 7। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, इसमें देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। नहीं, यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है हमारे पास, 3 मिसिंग है, 4 तो है ही, 5 भी है, 6 मिसिंग है, 3 6, और फिर 7 है, 8 है और 9, 3 6 9 इस वाले लाइन में मिसिंग है। 3 6 और 9, 3 6 और 9, 3 हमारे पास यहाँ है, इसका मतलब कि 3 यहाँ पर तो हो नहीं सकता है ना। और यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 यहाँ नहीं हो सकता है, और यहाँ पर 3 नहीं हो सकता है, और अभी फिलहाल इसका कुछ भी क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, इस वाले लाइन को एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, 7 है, 8 है और 9, यानी कि 5 6 और 9 में से ही इस वाले लाइन में, इस तीनों ब्लॉक में कोई जाएगा, या तो 5 जाएगा या 6 जाएगा या 9 जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, यहां पर ऑलरेडी 9 है, तो यहां पर या तो 5 जाएगा या 6 जाएगा, और अगर नीचे आए तो यहां पर 5 है, यानी कि इस वाले लाइन में 9 और 5 है ही, इसका मतलब कि यहां पर 6 जाएगा, है ना। तो 6 लिख सकते हैं। अब बच गया 5 और 9, यहां पर या तो 5 जाएगा या 9 जाएगा, यहां पर या तो 5 जाएगा या 9 जाएगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहां पर 5 है, तो यहां पर 9 जाएगा और यहां पर 5 जाएगा, और ये वाला लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में यहां पर 3 खाली है, और इस वाले लाइन में भी यहां पर 3 खाली है। तो लाइन को पहले देखते हैं, वो थोड़ा सा आसान होता है। यहां पर 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, फिर 3 मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, फिर 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 2 3 6 हमारा इस वाले लाइन में मिसिंग है। 2 3 और 6 यहां पर देखा जाए तो यहां ऑलरेडी 2 इस वाले लाइन में है, यानी कि यहां पर या तो 3 होगा या 6 होगा। यहां पर भी अभी तो कुछ भी क्लियर, यहां पर 2 3 6, हाँ इस वाले लाइन में 3 यहां पर है, 6 है यहां, तो यानी कि यहां पर 2 होगा, तो ये हमारा 2 खत्म हो गया। अब 3 और 6 की बात करें, 3 और 6 यहां पर या तो 3 होगा या 6 होगा, यहां पर भी या तो 3 होगा या 6 होगा। अभी यहां पर ये क्लियर नहीं हो रहा है। अब ऊपर वाली लाइन में देखते हैं, यहां पर 1 और ये 1, 2 ब्लॉक वहां पर खाली है, वहां पर हमारे पास ऑलरेडी 1 मिसिंग है ना, और 2 मिसिंग है, क्योंकि 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और 9 है, यानी कि 1 और 2 मिसिंग है। यहां पर या तो 1 होगा या 2 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में अगर देखें तो ऑलरेडी हमारे पास 2 है, यानी कि यहां पर 1 होगा और यहां पर ये 2 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर को देख लेते हैं, यहां पर 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, फिर 7 8 और 9, यानी कि 3 और 6 मिसिंग है। यहां पर अभी भी कुछ भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है यहां पर कि 3 होगा या 6 होगा। ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में चलते हैं, है ना। यहां पर हमारा 2 और 7, हाँ इस वाले स्क्वायर में 2 और 7 मिसिंग है, यहां पर ऑलरेडी हमने पहले चेक किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1 है ही, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो है। अब देखा जाए तो इस वाले लाइन में 2 ऑलरेडी यहां पर है ही, इसका मतलब कि यहां पर 7 होगा और यहां पर 2 होगा, और ये वाला स्क्वायर भी आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले ब्लॉक को भरने, इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारा 1 मिसिंग है, 2 तो है ही, 3 है, 4 नहीं है, यानी कि 1 और 4 मिसिंग है यहां पर, है ना। 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 और 9, यानी कि 1 और 4 मिसिंग है। अब यहां पर या तो 1 होगा या 4 होगा, है ना। अब अगर इस लाइन को यहां पर जाएं तो यहां पर ऑलरेडी 1 है, इसका मतलब कि यहां पर 4 होगा और यहां 1 हो जाएगा, तो ये वाला लाइन भी भरा गया। अब इसको भरने की कोशिश करते हैं। यहां पर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है, और फिर 7 मिसिंग है, 8 और 9 तो है, 6 और 7 यहां पर मिसिंग है। यहां पर या तो 6 होगा या 7 होगा।
अब इस वाले लाइन में अगर इधर जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 6 होगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। और अगले वाले स्क्वायर की ओर चलते हैं, या अगले वाले लाइन की ओर। इस वाले स्क्वायर में अभी भी 2 मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है इस वाले लाइन में देख लेते हैं। 1 ऑलरेडी है ही, 2 भी है, 3 मिसिंग है, 4 5 6 मिसिंग है और 7 8, यानी कि 3 और 6 यहां पर मिसिंग है। अभी भी 3 और 6 का कोई क्लू दिख नहीं रहा है। इस वाले लाइन में आते हैं, है ना। इस वाले लाइन में 3 या 6 आएगा, अभी कोई भी क्लू दिख नहीं रहा है। इस वाले लाइन में देखते हैं, 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है। मैं इसको थोड़ा और ऊपर करके देख लेता हूं। इस वाले लाइन में 3 और 6 मिसिंग है। अब मैं इस वाले लाइन में आता हूं। 1 ऑलरेडी है हमारे पास, 2 मिसिंग है, फिर 3 भी मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 2 और 3 इसमें मिसिंग है। यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर या तो 2 होगा या 3 होगा। अब 2 ऑलरेडी ऊपर है तो यहां पर 3 हो गया और यहां पर 2 हो गया, है ना। तो ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब उसके नीचे वाले लाइन में चलते हैं, यानी कि इस वाले लाइन में। यहां पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 और 9 यहां पर मिसिंग है, 8 और 9। तो ऊपर अगर जाए तो यहां पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहां पर 9 और यहां पर 8 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला लाइन भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इस वाले दोनों ब्लॉक को भरने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस वाले लाइन को देखा जाए तो 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 मिसिंग है। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 और 6 मिसिंग है ना। 4 और 6 मिसिंग है, तो देखते हैं कहीं से कोई क्लू मिल जाए। इस वाले लाइन में नहीं, ना तो यहां कुछ दिख रहा है, ना ही यहां कुछ दिख रहा है। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। जैसे ही कोई भी लाइन में ज्यादा दिक्कत हो रहा हो, कोई भी वर्ड, कोई भी डिजिट अगर ठीक से ना पता लग पा रहा हो, तो उसको छोड़ करके जल्दी से किसी दूसरे स्क्वायर में चले जाते हैं या किसी दूसरे लाइन में चले जाते हैं। ये वाला अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर 1 मिसिंग है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 मिसिंग है। 1 और 7 मिसिंग है क्योंकि 8 और 9 तो यहां पर ऑलरेडी है। तो 1 और 7 की बात करें इस वाले में, तो यहां पर ऑलरेडी 1 है यहां पर इस लाइन में। इसका मतलब कि यहां पर 7 हो जाएगा और यहां पर 1 हो जाएगा, और हमारा ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे बहुत ही आसानी से कोई भी लाइन में अगर कोई दिक्कत हो रहा हो, कोई भी डिजिट अगर बार बार वहां पर दिक्कत कर रहा हो, तो जल्दी से दूसरे लाइन में आ जाते हैं। इससे ये होता है कि हमारा टाइम जो है वो टाइम का बचत हो जाता है ना। अब इस वाले लाइन में आए तो यहाँ पर 3 खाली है ब्लॉक और यहाँ पर 2 खाली है। तो इस वाले को पहले भरने की कोशिश करते हैं। 1 ऑलरेडी है यहाँ पर, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 मिसिंग है यहाँ पर, 5 के बाद और 6 मिसिंग है क्योंकि 7 8 और 9, यानी कि 5 और 6 मिसिंग है, 5 और 6। अब अगर इस लाइन में देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 होगा, है ना। तो हमारा ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब कौन सा खाली रह गया? ये 2 ब्लॉक खाली रह गया, ये 2 ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक। अगर इस वाले लाइन में जाएं तो यहां भी खाली है, यहां भी खाली है। चलिए इस वाले स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 1 है, 2 है, यहां पर 3 और 6 मिसिंग है ना। ये पहले से हमने लिख रखा है 3 और 6 मिसिंग है। अगर इस लाइन में नीचे आए तो यहां पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 6 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा वो वाला स्क्वायर बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला स्क्वायर, ये ब्लॉक बचा, ये वाला स्क्वायर भी बाकी है। यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 और 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि 4 और 6 मिसिंग है। वहां पर 4 और 6 मिसिंग है। तो अगर देखा जाए तो 6 ऑलरेडी यहां पर है, इसका मतलब कि यहां पर 4 होगा और यहां पर 6 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इस तीनों ब्लॉक की बारी है। अब यहां पर हमारे पास 2 है, 1 है, 2 है, 3 मिसिंग। हाँ, यहां पर ये पहले से ही लिख रखा है कि 3 6 और 9 मिसिंग है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 भी मिसिंग है यहाँ पर। हाँ, ये 3 6 9 लगता है किसी दूसरे लाइन का लिखा हुआ है। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 भी मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9,
यानी कि 3, 4 और 9 मिसिंग है। उससे ज्यादा अच्छा होगा कि इस वाले लाइन को देख लें कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 यहां पर मिसिंग है, तो ये 4 हो गया। अब इस वाले ये वाला करना ज्यादा आसान है क्योंकि यहां पर तो एक ही ब्लॉक बाकी है ना। तो 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट में जो एक डिजिट रह जाएगा वही यहां पर हो जाएगा, जो एक मिसिंग होगा वही हो जाएगा। 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर 9 है ना। अब यहां पर हो गया 1, 2, इस वाले स्क्वायर में अब एक वर्ड मिसिंग है, तो 1, 2, 3 मिसिंग लग रहा है, तो ये हो गया 3। और इस प्रकार से पूरा का पूरा स्क्वायर, और स्क्वायर में जितने भी ब्लॉक हैं टोटल 91 ब्लॉक्स होते हैं, 9 स्क्वायर होते हैं, है ना। और सबका सब बहुत ही आसानी से भर गया। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर जैसे कि अभी मैं भर रहा था तो थोड़ा बहुत यहां पर दिक्कत आ रही थी कि अब कहां जाएं, तो ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जैसे कोई भी स्क्वायर में कुछ भी दिक्कत आए, कोई भी डिजिट को भरने में दिक्कत आए, तो नेक्स्ट स्क्वायर में चले जाते हैं या लाइन में चले जाते हैं, है ना। थैंक यू।